नमस्कार, मैं नीलिमा ठाकुर। आगाज एक नई सोच पे इवान मल्टीमीडिया स्टूडियो से आपको हमेशा मिलवाती हूँ कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज से, कुछ ऐसे कर्मवीरों से, कुछ ऐसे इंस्पायरिंग टैलेंट के साथ में जिन्होंने अपनी अलग जगह बनाई अपने काम के साथ और अपनी विषम परिस्थितियों में भी देश और समाज के लिए कुछ बेहतर किया। आज ऐसे ही वो नाम से भी कर्मयोगी हैं, उनका नाम करमवीर सिंह है जो हमारे साथ आज यहाँ पर हैं और स्टूडियो में जो हमारे आज के गेस्ट हैं। और उस करमवीर की कहानी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका स्टूडियो में। और सर, जैसे कि मैंने बताया कि आपका नाम ही करमवीर है, तो ये हमारे कार्यक्रम भी जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी बहुत सारे कर्मयोगियों को, करमवीरों को डेडिकेट है। आगाज एक नई सोच पर आज आप यहाँ हमारे साथ हैं, तो सर थोड़ा अपने बारे में बताएं। करमवीर जी के साथ मिलते हैं। नमस्कार। मेरा नाम करमवीर सिंह है और दिल्ली में रहता हूँ मैं। एक निजी कंपनी में नौकरी करता हूँ। बेसिकली क्या था कि ये घटना हुई दिल्ली में लगभग 4 साल 5 साल पहले, जुलाई 2018 की आसपास की बात है ये। दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ कि 3 बच्चे भूख से डेथ हो गई थी। उसी घटना ने मुझे इतना विचलित कर दिया कि मैं वैसे रहा नहीं गया और कुछ दिन तक मैं उस खबर को, पूरे न्यूज़पेपर वगैरह में आती थी खबर, तो उसको मैं फॉलो करता था, पढ़ता रहा, देखता रहा, लेकिन अंदर से बड़ा मेरे मन विचलित हो गया उसको, खबर को पढ़ के। कुछ दिनों के बाद मैंने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। हालांकि वो फिर 2-4 दिन बाद वो खबर आना बंद हो गई पेपर में। मैंने अपने घर से 2-4 बच्चों का खाना बनवाया और उसको ले जाके मैं रेल लाइट पे या जहाँ भी मैं देखता था लेबर्स के बच्चे हैं उनको मैं डिस्ट्रीब्यूट करने लगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, ये लगभग चलता रहा। उन्हीं दिनों फेसबुक, जो हमारा आजकल सोशल मीडिया काफी प्रचलित है, इस पे मैं बनारस से एक हमारे बड़े भाई के समान किशोर कांत तिवारी जी के वीडियोस में देखता था। तो फिर मुझे वहां से आइडिया आया कि फिर मैं भी मैं अपने जो मैं करता था सोशल एक्टिविटीज फेसबुक पे मैं अपलोड करने लगा। थोड़े थोड़े दिनों में क्या हुआ कि ये जो पूरा कार्यक्रम था मेरे ऑफिस के मैनेजमेंट को पता लगा और लगभग 2-3 महीने बाद ये कार्यक्रम एक बड़ा स्वरूप ले लिया इसने जी। जिसमें कि क्या कहते हैं, मेरे ऑफिस का जो कैंटीन था वहां से मुझे बड़ा सपोर्ट मिलने लगा और लगभग डेली, पहले तो 10-20-50 बच्चों का वहां से मुझे खाना मिलता था। आज की डेट में लगभग 350-400 बच्चों का मुझे पर डे खाना वहां से बनाकर मिलता है। आपके ऑफिस की मैनेजमेंट ने आपका सपोर्ट किया जी। और उसके बाद वो 5:30 बजे के बाद मैं वो खाना लेके अपने साथ निकलता हूँ, जिसमें कि अलग अलग जगह पे दिल्ली में या एनसीआर में कुछ लोकेशंस हैं जो माइग्रेट लेबर्स जो बाहर से आते हैं मजदूर काम करने जी, उनके बच्चों को मैंने खाना देना चालू किया और वो 2018 से आज तक निरंतर बिना एक भी दिन गैप किए डेली चल रहा है। जी, करमवीर जी ने बताया कि वो इंस्पायर हुए किशोर भाई से, और किशोर भाई हमारे भी बहुत अच्छे, आप कह सकते हैं कि वो बनारस के एक बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट थे। कोविड में उनकी डेथ हो गई और अपना रोटी बैंक के वो संस्थापक थे। मैं भी उनको निजी तौर पर जानती रही हूँ। लोग अक्सर बात करते हैं कि आप दिखावा क्यों कर रहे हैं, लेकिन आज इस दिखावे की बात का एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि अभी अभी करमवीर जी ने बोला कि वो किशोर जी की वीडियोस देखते थे और उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने ये चीजें सोची कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। दर्द कहीं ना कहीं सबके पास है, कोई ना कोई हालात किसी ना किसी के साथ जुड़े होते हैं। अब आपको एक वाक्य ने विचलित किया कि 3 बच्चे भूखे मरे, वहीं आपको एक वाक्य ने इंस्पायर किया कि किशोर जी बहुत सारे ऐसे लोगों को खाना खिला रहे थे। तो आपने फिर ये अपनी इंडिविजुअल इस यात्रा को आपने, आपका एक ट्रस्ट भी है और उसको आपने रजिस्टर्ड कराया। तो किस तरह अगला स्टेप आप पहुंचे? लोग जब आपसे जुड़ना शुरू हो गए, आपको अच्छा आपके ऑफिस से भी रिस्पांस मिलना, तो फिर इससे आगे कैसे आपने इसको कंटिन्यू किया? कि मार्च 2020 में लॉकडाउन का जब अनाउंसमेंट हुआ तो उस टाइम सब कुछ बंद हो गया था। आप लोग जानते हैं, कहीं किसी को भी निकलने के लिए बाहर क्या कहते हैं अलाउ नहीं था। लेकिन हमारा क्या कहते हैं, जो मेरा काम था वो एसेंशियल सर्विस में, जरूरी सेवाओं में था, मैं अपना जाता था। तो उसका मैं बेनिफिट मुझे मिला
कि ई पास गवर्नमेंट की तरफ से मुझे इशू हुआ था, मैं वो कार्य डेली कर रहा था। लेकिन कई बार क्या कहते हैं, कुछ सिस्टम होता है, वो आप क्या हो, क्या है, आपकी आइडेंटिटी मांगते हैं। उस वजह से फिर मुझे क्या कहते हैं, अपना एक ट्रस्ट रजिस्टर कराना पड़ा, जी, जिसमें कई लोग जुड़े, और वो सेवाएं आज तक लॉकडाउन में भी कभी बंद नहीं हुई मैडम। कई बड़ी बड़ी संस्थाओं ने मुझे, कई इंडिविजुअल्स लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया, जिस वजह से ये सारे कार्यक्रम। जी। खाने में आप अक्सर क्या चीजें करते हैं? क्योंकि देखिए एक खाना एक ऐसी चीज है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कुछ बचा होगा, कहीं से इकट्ठा किया होगा, दे दिया होगा, लेकिन आप अगर इस चीज को एक रेगुलर बेस पर कर रहे हैं और आपको पता है कि उन बच्चों को पोषण पूरी तरह नहीं मिल पाता है, उनके पेरेंट्स इस हालात में नहीं होते कि उनको एक पौष्टिक आहार दे सके, तो आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं इसमें? बिल्कुल रखते हैं मैडम, जी। बाकी सिर्फ हम खाना ही देते हैं। कई बार मेरे मॉर्निंग में मिल्क का उनका एक ड्राइव होता है जी, ज्यादातर 150 से 200 किलो के आसपास हम बच्चों को आधा आधा किलो के पैकेट में, मैंने देखा आपकी कई वीडियोज में। जी, उनको बच्चों को वो भी हम देते हैं। तो खाना ही हमारा सिर्फ उन बच्चों को प्रोटीन मिलना चाहिए, कैल्शियम मिलना चाहिए, उसका भी हम पूरा ध्यान रखते हैं। और फ्रूट्स वगैरह भी कई बार हम उनको ड्राइव में देते हैं। जी, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम खाना ही उनको, और फ्रेश खाना बनता है मैडम, 3-3:30 बजे के आसपास वो खाना स्टार्ट होता है तैयार होना, और 2-2.5 घंटे में जैसे ही वो प्रिपेयर होता है, उसके बाद उस खाने को मैं चेक करता हूँ पर्सनली। जी, पहले मैं खा के देखता हूँ, थोड़ा सा उसको टेस्ट करके देखता हूँ कि उसमें नमक, मिर्च, सारी चीजें मसाले सब ठीक है। ठीक-ठाक हैं, जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद फिर मैं उस खाने को आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लेकर जाता हूँ। कर्मवीर सेवा ट्रस्ट में सर अभी आपके साथ जो लोग जुड़े हैं वो समाज के कौन से तबके के लोग हैं, या क्या आप उनके कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल मैम, कई जी। लोग मुझे मेंटली और मोरली बढ़िया सपोर्ट करते हैं, जिसमें से एक आप भी हैं, डॉक्टर जी। हरीश रावत जी, एक डॉक्टर किरण वर्मा जी हैं, आशीष शर्मा जी, कई ऐसे लोग हैं समाज सेवी जो मुझे बड़ा इंस्पायर करते हैं। उनके डेली की एक्टिविटीज में देखता हूँ। बाकी मेरे जो ऑफिशियल मैनेजमेंट के लोग हैं जो मुझे मेंटली बड़ा मतलब इंकरेज करते हैं हर छोटी मोटी चीजों के लिए, तो इन लोगों से मुझे काफी सपोर्ट मिलता है, मेंटली, मोरली, सोशली, जी। और फाइनेंशियली भी काफी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं मैडम, जिस वजह से ये कारवां चल रहा है। और कर्मवीर सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि अक्सर लोग बात करते हैं कि आप लोगों की आदतें खराब कर रहे हैं फ्री में देकर। किशोर के साथ भी ये चीजें बहुत बार होती थी, क्योंकि किशोर ने जब शुरू किया था तो लोग बोलते थे कि ये अपना रोटी बैंक तू बना रहा है और इसमें तो सारे सबको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तेरी वेट में शाम को बैठे होंगे सारे लोग, खाना फ्री मिल रहा है, खाना फ्री। तो इस सब्जेक्ट पर आप क्या कहना, इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि जो फ्री वाला वर्ड है, आप लोग भी जानते हैं, जो माइग्रेट लेबर्स जो बाहर से आती हैं, जो ठेकेदारी प्रथा में काम करते हैं, उन लोगों को कभी भी पर डे उनका हिसाब किताब या उनको जो सैलरी या जो तनख्वाह मिलती है, जो लेबर मिलता है उनका पे, वो डेली नहीं मिलता, वो 1-2-3 दिन के गैप में मिलता है जी। उसमें क्या होता है कि उनके पास कोई स्टॉक में नहीं होता, पर डे उनको कमाना है, पर डे खाना है। आज उन्होंने खा लिया, हो सकता है कल उनके पास ना हो। जी। तो मेरा जो मेन टारगेट होता है उनके बच्चे होते हैं मैडम, ठीक है, बड़ा आदमी एक मतलब 18 एंड अबव जो भी हैं, वो तो उसको मैनेज, भूख को वो तो 1 या 2 दिन फिर भी चल जाता है उनका, लेकिन बच्चों को तो दिन में 3 बार खाना उनको चाहिए ही चाहिए होता है, जिससे कि उनका ग्रोथ ना रुके जी, और वो कुपोषित ना हो। माल न्यूट्रिशन पे मेरा पूरा प्रोजेक्ट है। हमारी कंट्री कहाँ किस पोजीशन पे हर साल डाटा आता है, हम लोग सब जानते हैं, मैं उस पर कोई पॉलिटिकल जी 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 बोलना चाहता, लेकिन मेरा यही है कि मेरा जो देश है, मेरा जो भारत है, वो कुपोषण मुक्त हो, एक भी बच्चा भूखा ना सोए। जी। आपने अपने इंट्रो में ये लिखा भी है कि आप प्रतिदिन 350 से 400 बच्चों को जो है आप फीड कराते हैं, लोगों को खाना देते हैं आप, और आपका एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है कि कुपोषण मुक्त भारत। तो ये आपकी जो मुहिम है उसी पर काम कर रही है। तो सर आपसे जो लोग हैं वो किस तरह से जुड़ सकते हैं, और इस देश की जो आवाम है इस देश और हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ आप क्या कहना चाहेंगे, उनसे किस तरह से आप अपने इस पॉइंट को साझा करना चाहेंगे? मेरा यही मानना है कि आप मुझसे ना जुड़े, नहीं जुड़ना चाहते, या किसी भी एनजीओ से आप जुड़े हैं, या आप पर्सनली, हमारे पास जो मोबाइल फोन है उससे हल्का वेट होता है 2 रोटियों का, एक बिस्कुट के पैकेट का। आप घर से निकलते हैं, मोबाइल रखते हैं, अपने बाकी चीजें लेके चलते हैं, 2 रोटी को पैकेट करिए, 1 बिस्कुट का पैकेट रखिए, जो भी आपसे हो सकता है। जरूरी नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा करना है, एक बच्चे को भी अगर देना शुरू करेंगे, 1 करोड़ लोग भी अगर ऐसा करते हैं, तो मेरे ख्याल में 2 करोड़ लोगों को इसका
बेनिफिट मिलेगा। और फिर वही बात होती है कि अगर एक व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा सोचे तो बात वही आएगी कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा, जो किशोर की बात थी यहाँ पर। बिल्कुल उन्होंने यही इसका टैगलाइन दिया था कि कोई भूखा नहीं सोएगा। तो कोविड में बहुत लोगों को सिखाया, मानवता का एक नया पाठ पढ़ाया, दुनिया को बताया कि इस जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए। हम चाहे जितने भी अपने लिए जिए, अपनी स्वावलंबन की बात करें, लेकिन वास्तविक जीवन वही है जो औरों के काम आए। और करमवीर जी जैसे योगी, कर्म योगी, इस बात को चित्तार्थ करते हैं कि आप अपने लिए जीने को जीना नहीं कह सकते, आपको हमेशा किसी ना किसी के लिए कुछ सोचना होगा। और कोई देश तरक्की तभी करता है जब उसके नागरिक अपने राष्ट्र और अपने देश के बारे में सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, आपने अपनी बात साझा की। और करमवीर जी से आप लोग जुड़ सकते हैं, हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडलिंग पर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कारवा ऐसे ही चलता रहे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस यात्रा को शेयर करने के लिए। आभार सभी का। थैंक यू।